हेलो स्टूडेंट्स, अच्छा लगा देख करके कि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन बता दिया जाए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 2 और n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive. Okay, so n is positive integer, divisible किससे होता है? 3 से। और चेक करना है कि क्या ये तीनों केस में तीनों पॉसिबल है या कौन सा पॉसिबल है, किस कंडीशन में पॉसिबल है। क्लियर? कह रहे हैं कि ओनली वन आउट ऑफ दीज नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 3। ये चेक करना है। दैट मींस इन तीनों में से केवल एक डिविजिबल होगा, किससे? 3 से। और कंडीशन क्या दिया है कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमने आपको रियल नंबर के चैप्टर इक्वल डिवीजन लेमा पढ़ाया था, तो आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे इसमें। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें देखोगे तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 3 केसेस थे। क्या कंडीशन ले रहे थे कि जब हम डिवाइड कर रहे थे किससे? 6, वो ऑड दिखाना था। यहां पे हम क्या करेंगे, जब n 3 से डिविजिबल है तो आपको कितने केसेस मिलेंगे? रिमाइंडर 0 1 2। दैट मींस अगर कोई इंटीजर q हो क्वोशिएंट, ठीक, डिवाइजर क्या है? 3, तो आपको 3 केसेस मिलेंगे। कौन कौन से? 3q, 3q + 1 और 3q + 2। ये 3 केसेस पॉसिबल है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के केस में, जब वो n 3 से डिवाइड किया जाए। तो इन तीनों में से केवल एक ही होगा नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जब दिया गया हो 3 से डिविजिबल का केस बताया जाए तो 3 केस पॉसिबल है उसमें से एक पॉसिबल लिया जाएगा। तो तीनों में से आप क्या दिखाओगे? 3q, 3q + 1, 3q + 2। इन तीनों में से केवल एक ही केस आप लेके चल सकते हो, वो जस्टिफाई किया जाएगा। क्लियर? तो किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग वो केस लेके चलते हैं। क्लियर? वी हैव एनी इंटीजर, we have any integer, positive integer, any positive integer in the form, इस फॉर्म में 3q + 1 और 3q + 2। Clear? Where q is some integer, so we have any positive integer in the form 3q, 3q + 1 or 3q + 2 where q is some integer. Only one case possible from this case, only one is possible. तो अब इन तीनों केस को बारी बारी चेक करेंगे, कौन कौन पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। क्लियर? तो केस 1 लेके चलते हैं। केस 1 n क्या हो जाएगा? इक्वल 3q, n = 3q। फिर सेकंड केस में लेके चलेंगे n = 3q + 1, फिर चेक करेंगे क्या कंडीशन है। फिर थर्ड केस में n = 3q + 2। क्लियर? सो फर्स्ट केस में चल रहा है n = 3q। अच्छा ये बताओ 3q है, रिमाइंडर क्या है? 0 है, नहीं है ना? दैट मींस हमारा जो n है वो 3 से डिविजिबल होगा। सो इस केस में n is divisible by 3। क्लियर? अब चेक किया जाए n तो डिविजिबल है, क्या इस केस में n + 2 और n + 4 डिविजिबल है कि नहीं? चेक करते हैं, पुट करते हैं, दोनों साइड 2 सम करते हैं। चलो, सो n + 2 = 3q + 2। इक्वल डिवीजन लेमा देखो, कंपेयर करो। 3 डिविजिबल, q क्वोशिएंट, रिमाइंडर कितना है? 2। यानी जब n + 2 होगा इस केस में तो
3 से वो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 2, n plus 2 is not divisible by 3 because we have remainder 2. In this case we have remainder 2. So n plus 2 is not divisible by 3 because we have remainder 2. Now adding 4 both sides. Adding 4. So n plus 4 equal to 3q plus 4. इसे लिख सकते हैं हम लोग 3q plus 3 plus 1. That means 3 कॉमन निकाल लो तो q plus 1 plus 1. Now what we can say? 3 as a divisor, q plus 1 as a quotient, and 1 will be remainder. So n plus 4 is not divisible by 3 in this case also. Again, n plus 4 is not divisible by 4 because we have remainder 1. Clear students? So आपने केस 1 में क्या देखा कि n is equal to 3q जब लेके चलते हैं, n plus 2 is equal to लेके चलते हैं, तो क्या केस मिल रहा है? केवल इस केस में n डिविजिबल है. किस केस में? जब हम लोग 3q लेके चले, n की वैल्यू जब 3q लेके चले हैं तो केवल n डिविजिबल मिला. क्लियर? अब हम लोग केस 2 देखेंगे. नोट कर लिया आप लोग? ओके, अब केस 2 देखते हैं. केस 2 n is equal to क्या लेके चलेंगे हम लोग? 3q plus 1. n is equal to 3q plus 1. ओके, सो n is equal to 3q plus 1. ये कौन सा केस है? सेकेंड. तो n is equal to 3q plus 1 में आप देख लो साफ साफ कि 3 क्या है? डिवाइजर. q क्या है? क्वोशिएंट और 1 विल बी रिमाइंडर. सो साफ साफ कह सकते हो कि n 3 से डिविजिबल नहीं होगा इस केस में. क्लियर? सो n is not divisible by 3 because we have remainder 1. Remainder 1. अब आप क्या करना है? n plus 2 के लिए चेक करना है. ऐड कर दो दोनों साइड. n plus 2. तो यहाँ पे हो जाएगा 3q plus 1 plus 2. क्या किया? n के लिए चेक कर लिया. अब किसके लिए चेक करना है? n plus 2 के लिए. तो n is equal to 3q plus 1 हम लोग लेके चले हैं. दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे तो n plus 2 हो जाएगा. तो वहां भी ऐड होगा 2. बैलेंसिंग के लिए जो भी इधर करना है उधर वही करना. तो n plus 2 is equal to 3q plus 1 plus 2. तो 1 plus 2 कितना हो जाएगा? 3. यानी 3q plus 1 plus 2 कितना होगा? 3. कॉमन निकालो 3. क्या बचा? q plus 1. क्या मिल रहा है कॉन्सेप्ट? 3 into this. दैट मींस ये फैक्टर हुआ ना 3 का. 3 मल्टीपल है. सो आप कह सकते हो इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं, रिमाइंडर 0 है. क्लियर? रिमाइंडर 0 है. सो n plus 2 क्या होगा? डिविजिबल होगा. किससे? 3 से. सो n plus 2 is divisible by किससे? 3 से. Because r is equal to 0. क्लियर? अब हम लोग चेक करेंगे किसके लिए? n plus 4 के लिए. दैट मीन्स हमें क्या करना होगा? 4 ऐड करना होगा बोथ साइड. सो n plus 4 equal to 3q plus 1 plus 4. क्या मिला? 3q plus इसको लिख सकते हैं 5 और इसको सिंपली कर सकते हैं 3q plus 3 plus 2. कॉमन निकालोगे 3. क्या बचेगा? q plus 1 plus 2. जब आप n plus 4 की बात कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? रिमाइंडर 2. दैट मींस क्या लिखोगे इसके लिए? सो n plus 4 is not divisible by 3 because we have remainder 2. क्लियर? सो आप इन तीन केस में चेक कर लो क्या मिल रहा है आपको? n
नॉट डिविजिबल, n+2 डिविजिबल, n+4 इज नॉट डिविजिबल। यानी तीनों में केवल एक ही डिविजिबल हुआ, किससे? 3 से। इससे पहले वाले केस, फर्स्ट केस में देखा केवल एक ही डिविजिबल था। कौन डिविजिबल था? n डिविजिबल था। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू क्या थी? 3q। इस वाले केस में क्या डिविजिबल हुआ? n+2। अब चेक करेंगे हम लोग कौन सा? केस 3। क्लियर? केस 3 क्या लेके चलेंगे? n की वैल्यू 3q + 2। पहला चेक कर लिया, दूसरा चेक कर लिया, तीसरा चेक कर रहे हैं 3q + 2। सो क्या ये डिविजिबल है? साफ साफ डिविजिबल नहीं है। क्यों? कि रिमाइंडर क्या है? 2। n इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज रिमाइंडर इज 2 and is not by 3 because remainder is equal to 2। क्लियर? अब चेक करते हैं n+2 के लिए। n+2 इक्वल टू 3q + 2 + 2। ये 3 + 2 हो गया और 2 ऐड किए दोनों साइड। क्लियर? सो n+2 इज इक्वल टू 3q + 4। जैसे लिख सकते हैं हम लोग 3q + 3 + 1 या 3 कॉमन निकाल लो, q + 1 + 1। सो ओवरऑल क्या मिला? 3 से मल्टीपल q + 1, रिमाइंडर क्या मिला? 1। दैट मींस हमारा n+2 भी डिविजिबल नहीं हुआ 3 से। रिमाइंडर क्या मिला? 1। क्लियर? सो n+2 is not divisible by 3 because r is equal to 1। अब क्या चेक करेंगे हम लोग? चेक करेंगे n+4 के लिए। n+4 is equal to क्या? 3q + 2 + 4। देख लो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? रखेंगे यहाँ पे 3q + 2 रख दिया और 4 दोनों साइड ऐड कर दिया। ऐड कर दो 3q + 6, 3 कॉमन निकला, q + 2। अब देखो क्या मिला? n+4 3 से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर क्या है? 0 है। सो n is n+4 ना, n+4 is divisible by 3 because r equal to 0। अब इस केस में चेक करो, n डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल। n+2 इज नॉट डिविजिबल, n+4 इज डिविजिबल। तो आपने फर्स्ट केस में देखा कौन डिविजिबल था? n। सेकंड केस में देखा तो क्या डिविजिबल मिला? n+2। थर्ड केस में देखा तो क्या मिला? n+4। यानी n की वैल्यू, n के किसी भी वैल्यू यानी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जब लेते हो, आप कोई पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो तो उस केस में इन तीनों में से यानी n, n+2 और n+4 में से केवल एक ही डिविजिबल हो रहा है, किससे? 3 से। क्लियर स्टूडेंट्स? तीनों केस चेक कर लिया ना। केस 1 में भी केवल n डिविजिबल हुआ, n+2 n+4 नहीं हुआ। केस 2 में n नहीं हुआ, n+2 हो गया और n+4 नहीं हुआ। दैट मींस उन तीनों में भी बस एक ही डिविजिबल हुआ। फिर थर्ड केस में हमने जब चेक किया तो फर्स्ट सेकंड दैट मींस n और n+2 नहीं हुआ। कौन हुआ? n+4 हुआ। तो इन तीनों केस में हमने चेक किया केवल एक ही, बोला भी क्वेश्चन, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 3 चेक करना था और हमने चेक किया तीनों केस में इन तीनों में से केवल एक ही डिविजिबल है, किससे? 3 से। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया होगा। थैंक यू, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा। आगे भी आप ऐसे ही क्वेश्चन जो नहीं आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखो। बीच में कई डाउट होते हैं, आप वो वीडियो जो चल रहे हैं आपको प्ले करते हो, कोई भी बीच में डाउट आता है उसके लिए भी आप क्वेरी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उसके रिप्लाई करेंगे। न्यू क्वेश्चन है, आप लिखोगे क्वेश्चन, हमको आपको बताएंगे, आपको वो क्वेश्चन वीडियो के थ्रू मिलते रहेंगे। और आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो, इसलिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है। आप अपने फ्रेंड से भी क्वेश्चन शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, क्लियर? उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलेगा, वो भी क्वेश्चन पूछेंगे, उनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हम बताएंगे, तो आप लोग को डबल बेनिफिट मिलेगा। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, पूछ रहे हो, बताया जा रहा है, वो भी पढ़ेंगे, पूछेंगे तो वो भी बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।